बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जदीद तरीन फाइटर्स J-35 और PFX में जाने वाले इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि J-35 के बारे में तो ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसे आने वाले नियर फ्यूचर में इंडक्ट करने जा रही है। और इसके अलावा PFX भी एक्टिवली अंडर डेवलपमेंट है और मोस्ट प्रोबेबली उसको भी 2029 या 2030 तक इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं J-35 से और J-35 के पस मंज़र से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि J-35 का सबसे पहला प्रोटोटाइप 2012 में मंजर आम पर आया था और उस वक्त ये एक हाईली अनरिफाइंड प्रोटोटाइप था J-35 का, और इसे किसी भी तौर पे ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आज 2025 में इसको पूरी तरह से रिफ़ाइन किया जा चुका है और ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर्स में कंसीडर किया जाता है। और चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका RCS एक ह्यूमन पाम के बराबर है, तो इससे आप इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले में दूसरे जदीद तरीन फाइटर्स जैसा कि F-35 के मद्दे मुकाबिल है और उनका फेयर कंपेटिटर है। और इसका डिज़ाइन भी उससे बहुत मुमासलत यानी मैच करता है, लेकिन वो एक सिंगल इंजन फाइटर है जबकि चाइनीज़ J-35 जो है वो एक डबल इंजन फाइटर है। तो बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज़ J-35 की पहली एक्सपोर्ट कस्टमर एयरफोर्स बनने जा रही है। तो अब बात कर ली जाए वेपन्स की, तो पाकिस्तान इन्हें मोस्टली इंडिजनाइज करेगा, क्योंकि अगर वेपन्स की कॉस्ट एयरक्राफ्ट के कॉस्ट के साथ मिला ली जाए तो ओवरऑल एयरक्राफ्ट काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान ये एक कॉस्टली इम्पोर्ट बिल जो है इसे सेव करेगा और अपने लोकल वेपन्स को जो कि डेली यूज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, जैसे कि डम बम्स और रेंज एक्सटेंशन किट्स, इनको इंडिजिनसली प्रोड्यूस करेगा ताकि यहाँ कॉस्ट बचाई जा सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारा जो एयर कॉम्बैट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के मिज़ाइल्स हैं वो हैं फास्ट सीरीज़ के मिज़ाइल। तो इनमें दो तरह के मिज़ाइल्स आते हैं, फास्ट वन और फास्ट टू। और फास्ट वन भी फिर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है, यानी फास्ट वन RF यानी जिसका सीकर रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला हो, और फास्ट वन IIR यानी जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ हो। तो ये एक बहुत ही डिसेंट मिज़ाइल्स हैं और दोनों चाइनीज़ PL-12 पर बेस हैं। लेकिन इनमें ये मॉडिफिकेशन पाकिस्तान ने की है कि इनकी रेंज एक तो बढ़ा दी है, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएंट जो है PL-12 के उनकी रेंज 70 किलोमीटर है, जबकि इन फास्ट मिसाइल जो हैं इनकी रेंज 100 किलोमीटर है और इनमें डुअल सीकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये मॉड्यूलर भी हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए फास्ट टू की, तो फास्ट टू एक पाकिस्तान का एक ओरिजिनल मिसाइल है, ओरिजिनल डिज़ाइन है, जो कि पाकिस्तान R&D के ज़रिए प्रोड्यूस करेगा और इसकी रेंज भी 180 किलोमीटर है, कि लॉन्ग रेंज BVR कॉम्बैट में काफ़ी यूजफुल साबित होती है। और हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन ज़रबे करार में इसी लॉन्ग रेंज BVR कैपेबिलिटी ने हमें एक एयर टू एयर किल हासिल करके दी इंडियन राफेल के ख़िलाफ़। और यहाँ आप इंडियन राफेल का रैकेट देख सकते हैं जिसको हमने PL-15 लॉन्ग रेंज BVR के ज़रिए शूट डाउन की। तो अब बात कर लेते हैं क्रूज़ मिसाइल्स की कैटेगरी की। तो इस कैटेगरी में पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से ही दो टाइप के मिसाइल्स को इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, और वो हैं राद-1 और राद-2। इन दोनों मिसाइल्स को पाकिस्तान एयरफोर्स डुअल रोल में इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, यानी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर। तो अब राद-1 तो ऑलमोस्ट रिटायर होने ही वाला है या हो चुका है मे बी, लेकिन राद-2 अभी भी एक्टिव सर्विस में है और इसका एक कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव आ चुका है तैमूर के नाम से। तो लिहाजा अब राद-2 प्योरली न्यूक्लियर रोल के लिए है, जबकि तैमूर जो है, जो कि इसका कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव है, वो कन्वेंशनल स्ट्राइक्स के रोल्स के लिए है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक राद-1 JF-17 थंडर के हार्ड पॉइंट पर माउंटेड है, और हम इसे राद-1 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये ट्विन टेल डिज़ाइन है। इसी तरह राद-2 को भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशनलाइज किया होगा, लेकिन इसकी पब्लिक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स की तरह ढिंडोरा पीटने का कोई शौक नहीं है। लेकिन ये वाज़े है कि ये ऑपरेशनलाइज होगा, क्योंकि PL-15 के बारे में भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन उस वक्त तक नहीं आई थी जब तक इंडिया पाकिस्तान की जो स्कर्मिशेस हैं मई 2025 की, वो सर पर नहीं खड़ी हो गई थी। तब पाकिस्तान ने यह एक्नॉलेज किया था कि PL-15 को JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट किया है। तो अब बात कर लें IDS 2024 में अनवील होने वाले एक मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल रसूक 250 के बारे में। तो इसको IDS 2024 में शापर 3 UCAV के वेपन पैकेज के तौर पर अनवील किया गया था, और ये अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से खाली PFX में ही नहीं बल्कि J-35 के इंटरनल वेपन बे में भी एक से ज़्यादा की क्वांटिटी में हाउस किया जा सकता है, जो कि J-35 को एक सीरियस स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा JF-17 थंडर भी इन्हें 3 to 4 की क्वांटिटी में अपने डुअल रैक पाइलॉन्स पर कैरी करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि इनका वेट बहुत कम है, खाली 275 kg है। इसके कंपैरिजन में अगर हम तैमूर या राद-2 का वेट चेक करें तो वो 1500 किलोग्राम के मिसाइल्स हैं, और वो हैवी ड्यूटी मिसाइल्स हैं, और वो किसी बड़े डैमेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
जबकि इसके बरक्स अगर रसूब को अगर चेक किया जाए तो ये खाली 75 केजी का वॉरहेड कैरी करने के लिए कैपेबल है। तो ये भी डिफरेंट रोल्स में यूटिलाइज़ किया जा सकता है जिनमें माइनर डैमेज रिक्वायर्ड हो, वहाँ इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो अब रसूब के बाद बात कर ली जाए तो आईडीएस 2024 में ही एक और वेपन भी अनवील किया गया था जिसका नाम है अजब 81 LR, और इसको पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनी कस्बा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से अनवील किया गया था। और ये बेसिकली एक स्मॉल डायमीटर बम है। अजब 81 LR SDB यानी स्मॉल डायमीटर बम, और इसकी मैक्सिमम रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है। तो इसकी वो कैपेबिलिटीज़ तो नहीं है जो एक क्रूज़ मिसाइल की होती है, लेकिन ये भी एक काफ़ी यूज़फुल स्टैंड ऑफ वेपन है जिसको हम एनिमी के बंकर्स को, स्मॉल बंकर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और इसके नेक्स्ट वर्जन यानी अजब 83 LR पर भी काम कर रहे हैं जो कि इससे ज़्यादा हैवी वॉरहेड कैरी करने के लिए कैपेबल होगा, और उसकी रेंज भी 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक है, जिसको हम हार्ड एंड बंकर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रिसाइज और रिलायबल स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। और आखिर में 14 अगस्त 2025 को अनवील होने वाले एक नए यूएवी की जिसका नाम अल मुर्तजिज़ है, और बेसिकली ये एक ISR यूएवी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे कामिकाज़ी रोल भी दिया जा सकता है, और ये एज अ कामिकाज़ी लोटरिंग मुनिशन या ड्रोन फंक्शन करेगा। तो ये इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने नहीं आई थी 14 अगस्त को। बहरहाल इतना ये है कि इसको नेस्टअप डेवलप कर रही है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने इस वीडियो में सारे वेपन्स डिस्कस किए जो कि एक्टिवली डेवलप किए जा रहे हैं या डेवलप हो चुके हैं J-35, PFX और हमारी एग्जिस्टिंग JF-17 और J-10C की फ्लीट के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसमें अनसर्टेनिटी है, हो सकता है मज़ीद वेपन्स भी डेवलप किए जा रहे हों इन फाइटर जेट्स के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।